कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का रिव्यू किया। बिरला ने करीब हर महकमे में एक ग्रामीण विकास कार्यों को देखा। सांसद बनने के बाद अपनी पहली बड़ी रिव्यू बैठक के बाद बिरला ने खास बातचीत में कहा कि अब केंद्र से लेकर राज्यों की कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है और कोटा बूंदी को एक मॉडल क्षेत्र बनाने के लिए उन्होंने अपना विजन अधिकारियों के सामने रखा है। बिरला से खास बातचीत के हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारा ने देखिए। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने की हैट्रिक लगाने के बाद ओम बिरला ने आज पहली बड़ी बैठक ली है जिला परिषद सभागार में, जिसमें कोटा और बूंदी जिला कलेक्टर्स के अलावा पूरे संभाग के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। और इस बैठक में बिरला ने न सिर्फ ग्रामीण विकास के सभी कार्यों का रिव्यू किया है, बल्कि किस तरह से संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी तफसील से रिव्यू किया है। इस बैठक को लेकर के बड़ी बात यह है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद और सांसद बनने की हैट्रिक लगाने के बाद ये ओम बिरला की पहली बड़ी बैठक थी। और बिरला साहब अब तो मुकुंदरा के जंगलों में बाघ भी आएंगे और बड़ी खबर ये निकल के आई कि घड़ियाल सेंचुरी भी नोटिफाई होगा। निश्चित रूप से मुकुंदरा हो या रामगढ़ हो, दोनों सेंचुरियों को डेवलप करके किस तरीके से वहाँ पर हम बाघ को ला सकते हैं, टाइगर्स को ला सकते हैं और कौन कौन से जंगली जानवर आएंगे ताकि हम आने वाले समय में पर्यटकों को आकर्षित कर सकें और दोनों सेंचुरियों को डेवलप कर सकें। ये सेंचुरियाँ डेवलप हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पर्यटक इस पर आने लगे। उसके लिए उनको कहा इसकी योजना बनाएं और जहाँ जहाँ से भी बाघ की आवश्यकता होगी, टाइगर की आवश्यकता है, वहाँ पर उपलब्धता बहुत है देश के अंदर, उनको वहाँ से शिफ्टिंग करके कोटा लाने की योजना बनाएं। सर, सांसद बनने के बाद आपकी पहली बड़ी बैठक है, तो एक तरह से संसदीय क्षेत्र को लेकर के जो विकास का आपका विजन है वो आज आपने साफ तौर पर रख दिया है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर उन सभी गाँव जो विकसित गांव से पिछड़े हैं, इस हमारी योजना है कि सभी गांवों को जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, जहां विकास की मूलभूत सुविधाएं अभी भी वंचित है, सभी अधिकारियों को कहा है कि 1 महीने के अंदर 2 दिन उस पंचायत के गांव में जाएंगे, वहाँ लोगों से बात सुनेंगे और वहाँ पर क्या क्या अभाव हैं उन अभावों को लिख कर लाएंगे और उसके बाद हम योजना बनाएंगे कि सभी गांवों को विकसित गांव बनाया जाए और जो अभाव हैं उनको दूर किया जाए ताकि आने वाले समय में कोटा बूंदी एक संसदीय क्षेत्र, एक मॉडल बन सके। तो बड़ा बयान ओम बिरला का बरसों से इंतजार था, वो कड़ी से कड़ी अब मिल चुकी है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र विकास का एक मॉडल बनेगा। आज की बैठक में कई बड़ी बातें हुई है। घड़ियाल सेंचुरी जो कि कोटा शहर के बीच में पड़ता है, उसके एक इलाके को डी नोटिफाई करने की तैयारी है। मुकुंदरा में बाघों को बसाने के नए सिरे से कवायद होगी और साथ में इलाके में किस तरह से नहरी पानी दूर दराज तक पहुँचाना है, पीने के पानी की समस्या को किस तरह से हल करना है। एक एक महकमे को आज ओम बिरला ने रिव्यू किया है। वन विभाग से ओम बिरला खासे नाराज आए। अतिक्रमणों और कब्जों को लेकर के उन्होंने सख्ती से सवाल पूछे और कहा कि जो सड़क बनती है उसको आप खुदवा देते हैं, लेकिन वन विभाग पर जो कब्जे होते हैं उसको आप रुकवा नहीं पाते। तो कुल मिलाकर के एक सख्त मैसेज आज की बैठक के साथ ओम बिरला ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बैठक में जो कुछ भी फैसले हुए उसकी मॉनिटरिंग के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।